सो हे गाइस, वेलकम टू कोडॉप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रोटेट लिस्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लोगों के पास एक लिंक लिस्ट गिवन होती है, एंड एक इंटीजर वैल्यू के गिवन होती है। एंड हम लोगों को क्या करना रहता है, हम लोगों को इस लिंक लिस्ट को रोटेट करना होता है। कैसे रोटेट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये लिंक लिस्ट दे रखी है, 1 2 3 4 5 एंड के जो है वो 2 दे रखा है। दैट मीन्स कि 2 टाइम्स इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। फर्स्ट जो पांचवा है, 5 वाली जो नोड है वो रोटेट होकर फर्स्ट में आ जाएगी। तो पहले रोटेशन में क्या हो गया, 5 वाली जो नोड थी वो फ्रंट में आ गई, ठीक है। दूसरे रोटेशन में क्या हो जाएगा इस, ये जो 4 वाली नोड है ये फ्रंट में आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। एंड हमारी रोटेटेड लिस्ट कौन सी है, ये वाली है 4 5 1 2 3। तो यहाँ देखो दो डिस्टेंस, मतलब 2 बार हम लोगों ने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो के का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 बार क्या करो, इस लिस्ट को रोटेट कर दो। एंड हम लोग को क्या करना है, इस रोटेटेड लिस्ट को क्या करना है, रिटर्न करना है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस। यहाँ देखो रिटर्न टाइप जो है वो लिस्ट नोड है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, रोटेटेड लिस्ट को रिटर्न कर देना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। एंड यहाँ पे देखो, अच्छा एक और केस इसमें ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेंथ है लिंक लिस्ट की वो 3 है, 3 लेंथ की हम लोगों के पास लिंक लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे के जो है वो 4 दे दिया है। तो यहाँ पे देखो जैसे 0 1 2 था, तो फर्स्ट टाइम पे 2 जो है वो फ्रंट में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट टाइम पे 1 जो है वो फ्रंट में आ गया। तीसरे रोटेशन में क्या हुआ, जो हमारी इनिशियली लिंक लिस्ट थी 0 1 2, वो तीसरे रोटेशन में फिर से वैसी ही हो गई। मीन्स 0 1 2 वो फिर से हो गई। दैट मीन्स हम लोगों ने सिर्फ एक बार रोटेट किया। कैसे कि 2 जो है वो फ्रंट में आ गया, 2 0 1। तो यहाँ पे हम लोगों को इस केस का ध्यान रखना होगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, हम लोग उसको मॉड्यूलस करके निकाल लेंगे कि हम लोगों को कितनी बार रोटेट करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन था गाइस, एंड आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देखो गाइस, ये हम लोगों के पास लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 3 4 5, एंड ये हमारी रोटेटेड लिस्ट है। तो रोटेटेड लिस्ट में जो है 4 5 जो है वो फ्रंट में आ गए। तो ये हमारी रोटेटेड लिस्ट है। तो ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ब्रूट फोर्स वे ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। हम लोग क्या करें, सबसे पहले एंड में जाए लिंक लिस्ट के, इस वाले नोड को उठाएं, एंड इस वाले नोड को हम लोग कहाँ ले आए, फ्रंट पे ले आए। तो ये हो जाएगा पहला। फिर हम लोग क्या करें, दूसरी बार फिर से हम लोग एंड तक जाएं, एंड फिर हम लोग 4 वाले नोड पे पहुंचे, एंड 4 वाले नोड को उठा के फिर हम लोग फ्रंट में रख दें। तो ये काम करना होगा। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेगा इस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एक तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के टाइम्स, हम लोग के बार कौन सा काम कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं कि लास्ट तक जाओ लिंक लिस्ट के, एंड लास्ट वाले नोड को उठा के फ्रंट में पुट कर दो। तो ये वाला काम हम लोग कर रहे हैं के टाइम्स। एंड लास्ट तक ट्रेवर्स करने में, लास्ट तक जाने में हम लोग को कितना लग जा रहा है, बिग ऑफ एन लग जा रहा है। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी गाइस, बिग ओ ऑफ के इंटू एन। क्योंकि हम लोग के टाइम्स जो है पूरे लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, इसलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ऑफ के इंटू एन। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी गाइस। लेकिन अगर आप लोग इंटरव्यू में हो गाइस, तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि इससे और ऑप्टिमाइज करके दिखाओ हमको, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ के इंटू एन है। एंड अब जो इसका ऑप्टिमाइज मेथड हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग लीनियर टाइम में सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम लोग लीनियर टाइम में करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसका लेंथ निकाल लेंगे। सबसे पहले काम क्या होगा कि हम लोग इसका लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कैसे निकाल लेंगे, लेंथ निकालना आप लोगों को आता है गाइस। एक हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, नो टेम्प इक्वल्स टू हेड, एंड उसमें हेड को स्टोर कर लेंगे। एंड एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा जो टेम्प है, टेम्प डॉट नेक्स्ट है, वो नल ना हो जाए। एंड यहाँ पे हम लोग काउंटर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो इससे हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो n है वो कितनी आ जाएगी, हमारे केस में 5 आ जाएगी। तो n जो है वो 5 आ जाएगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ जब आ जाएगी तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो कुछ यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा टेम्प में, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने काउंट किया 1 2 3 4 5। तो हम लोग कहाँ पे होंगे, हम लोग लास्ट वाले पॉइंटर पे होंगे, है ना। तो अब देखो लास्ट वाले पॉइंटर से अब हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। हम लोगों ने क्या कर दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। अब देखो गाइस, अब ये जो लिंक लिस्ट थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो गई गाइस। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, इसको हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये सर्कल फॉर्म कर रहा है। क्योंकि लास्ट नोड के बाद फिर से इस लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो हेड को पॉइंट कर रहा है। तो इससे देखो एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं कि लास्ट वाले का जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो फिर से अगर हेड को पॉइंट करने लगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही काम करेंगे। हम लोग 5 के नेक्स्ट को हम लोग फ्रंट में पुट कर देंगे कि 5 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड है।
अब देखो सबसे पहला काम क्या हुआ कि हम लोगों ने लेंथ निकाल लिया। दूसरा काम क्या करा हम लोगों ने, लास्ट वाले पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर को, लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को हम लोगों ने फ्रंट में असाइन कर दिया, मीन्स हेड में असाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास के गिवन है, के क्या गिवन है, 2 गिवन है। अच्छा वो वाला भी केस हैंडल कर लेते हैं। अगर के जैसे मान के चलो 10 गिवन है, तो 10 गिवन है, 5 साइज की लेंथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मॉड कर देंगे किससे, लेंथ से। तो जो भी हम लोग लेंथ निकालेंगे ना एन, तो उससे हम लोग मॉड्यूलस कर देंगे के को, तो हमारे पास आ जाएगी कि हम लोगों को एक्चुअल कितनी बार उस लिंक लिस्ट को रोटेट करना है। तो ये हो जाएगा इस, तो के यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास गिवन है, के जो है वो 2 गिवन है, ठीक है। अब देखो के 2 गिवन है, तो हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कुछ कैसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि 4 हमारे लिंक लिस्ट के फ्रंट में होगा एंड देन हमारी लिंक लिस्ट होगी। तो यहाँ से हो रहा है गाइस। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 3 है। इस 3 डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग एन में से माइनस कर दे के, अगर टोटल लेंथ में से हम लोग के माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड काम हमारा क्या है कि 3 टाइम्स हम लोग लूप चलाएंगे। तो हम लोग एक लूप चला लेंगे फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 to 3, या फिर मैं बोलूँ तो 0 to लेंथ माइनस के, लेंथ माइनस के तक हम लोग एक लूप चला लेंगे एंड हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, हम लोग 3 तक पहुँच जाएंगे। तो हमारा जो पॉइंटर था, हमारा जो टेम्प पॉइंटर था वो था 5 में, एंड अब हम लोग 3 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो 3 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले 1 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आ जाएंगे। तो हम लोग जो है वो 3 वाले नोड तक पहुंच चुके हैं गाइस। तो अब हमारा सिंपल सा काम क्या बचता है, अब हमारा सिंपल सा काम ये बचता है कि हम लोग जो है हेड पॉइंटर को किससे असाइन कर दे, टेम्प डॉट नेक्स्ट से। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट देखो गाइस, यहाँ पे टेम्प आ चुका था हमारा, तो टेम्प में 3 पॉइंट कर रहा था, लेकिन 3 डॉट नेक्स्ट विच इज़ 4, तो हम लोगों ने हेड को किससे असाइन कर दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट से। तो हेड में अब क्या आ गया, 4 आ चुका है। एंड अब हम लोग का सिंपल काम ये रहता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इस नोड को यहाँ से डिलीट कर दें। तो ये अब हमारा सिंपल सा काम बचा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो ये सिंपल सा फ्लो है गाइस, एंड आई होप कि एक कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ बहुत जल्दी से कि हम लोगों ने करा क्या, आखिर में हम लोगों ने क्या किया। तो देखो गाइस काफ़ी सिंपल था, काफ़ी सिंपल सोल्यूशन था। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ फाइंड किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लेंथ फाइंड किया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ फाइंड किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारा लेंथ फाइंड करने के बाद हमारा जो टेम्प वाला नोड था, टेम्प वाला जो हमारा पॉइंटर था वो लास्ट नोड पे था। फिर हमने क्या किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हम लोगों ने हेड को पॉइंट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इससे एक सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। फिर हमने क्या किया, लेंथ माइनस के टाइम्स हम लोगों ने एक लूप चलाया, एंड उस लूप को चलाने के बाद हम लोग पहुंच गए इस वाले नोड तक, यानी कि 3 वाले नोड तक। तो यहाँ पे आ चुका था हमारा टेम्प। फिर हमने क्या किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट को स्टोर कर लिया, क्योंकि यही हमारा रोटेटेड लिस्ट का हमारा हेड होगा। ये 4 वाला नोड ही हमारा रोटेटेड लिस्ट का हेड नोड होगा। तो इसको हम लोगों ने स्टोर कर लिया अपने हेड में कि ये जो है हमारा हेड हो जाएगा, एंड 3 के नेक्स्ट को हम लोगों ने नल को पॉइंट कर दिया। तो ये काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन था गाइज, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मैं आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो गाइज, ये इसका कोड है। तो मैं आपको लोगों को समझाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो इनिशियल चेक्स कि अगर हेड नल है तो क्या करना है, हेड डॉट नेक्स्ट नल है तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही नोड रहेगा तो हम लोग उसको रोटेट क्या ही कर लेंगे। एंड अगर के 0 है, मीन्स हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं करना है, मीन्स हम लोग को कहीं रोटेट नहीं करना है। तो वहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हेड नोड को। अब अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, करंट में हेड को ले लिया एंड हमने लेंथ निकाल लिया। तो लेंथ को इनिशियली हम लोगों ने 1 से असाइन कर दिया, एंड यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने लेंथ फाइंड किया बेसिकली। तो इस लूप के बाद हमारा जो करंट पॉइंटर होगा वो कहाँ पे होगा गाइस, वो लास्ट वाले नोड पे होगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, मीन्स 5 के नेक्स्ट में हम लोग किसको पॉइंट कर रहे हैं, 1 को पॉइंट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, इससे सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जा रही है। अब हमने उस वाले केस का भी ध्यान रख लिया कि अगर के जो है वो लेंथ से बड़ी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो के मॉड्यूलस लेंथ कर देंगे हम लोग। फिर हमने क्या फाइंड किया कि के इक्वल्स टू लेंथ माइनस के, जो मैंने बताया था, क्योंकि अब हम लोगों को ट्रेवर्स करना है लेंथ माइनस के लेंथ तक, यानी कि हम लोगों को 3 तक ट्रेवर्स करना है। तो इसलिए हम लोगों ने लेंथ माइनस के कर दिया, एंड फिर हम लोगों ने वहाँ तक एक लूप चलाया, एंड करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मीन्स इस लूप के बाद हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस लूप के बाद हम लोग 3 वाले नोड पे पहुँच जाएंगे। एंड 3 वाले नोड के पास पहुँचने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हेड इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मीन्स 3 का नेक्स्ट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हेड इक्वल्स टू 3 का नेक्स्ट, मीन्स हेड जो है वो अब 4 को पॉइंट कर रहा होगा। एंड फिर हम लोगों ने क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, मीन्स 3 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। तो 3 वाले के नेक्स्ट पॉइंटर को हम लोगों ने नल से पॉइंट कर दिया, एंड लास्ट में हम लोगों ने रिटर्न कर दिया हेड नोड को।
तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग रोटेटेड लिस्ट के हेड नोड को रिटर्न कर देंगे। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो चलिए इसको मैं एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ, ये सबमिट हो जाएगा। एंड बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में गाइस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस फंक्शन की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले बिग ऑफ एन हम लोगों को लग जाएगा किसमें, लेंथ कैलकुलेट करने में, क्योंकि हम लोग पूरा ट्रेवर्स करेंगे एक बार अपने लिस्ट को। फिर बिग ओ ऑफ लेंथ माइनस के, लेंथ माइनस के तक हम लोग फिर से एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ नियरली इक्वल्स टू बिग ऑफ एन। तो ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। तो ये था गाइज इसका कंप्लीट सोल्यूशन, एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलूंगा गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे लिंक लिस्ट पे। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू।